26 जनवरी भारत का प्रजासत्ताक पर्व। आप सबको प्रजासत्ताक पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत हजारों वर्ष पुराना यह देश, उसकी सांस्कृतिक विरासत एक प्रकार से लोकतांत्रिक परंपराएं, लोकतांत्रिक मानसिकता, ये भारत के जीवन का हजारों वर्ष पुराना हिस्सा है। और जब देश आजाद हुआ और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने भारत के संविधान को निर्माण करने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी को निभाया, और उसी का नतीजा है कि आज विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के रूप में हम गौरव के साथ सीना तान करके, सर ऊंचा कर करके खड़े हैं। ये बात सही है कि 1975 का एक छोटा सा कालखंड हमारे देश में ऐसा आ गया जहां इमरजेंसी के नाम पर देश के लोकतंत्र को दबोच दिया गया था। इस एक छोटे से काले खंड को छोड़ दें तो भारत ने हमेशा अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक उज्जवल किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिकों को अधिकार देती है, लेकिन हम सबकी जिम्मेवारी अधिकारियों से ज्यादा कर्तव्य की ओर बल देती है। अगर हम सब एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करें, और हर व्यक्ति जब अपने कर्तव्य का पालन करता है तो दूसरे के अधिकार की अपने आप रक्षा होती है। अगर हम कोशिश करें, जागरूक रूप से प्रयास करें कि इतने बड़े देश को चलाने में हम अपने कर्तव्यों के बलबूते पर किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर हम अपने नागरिक की जिम्मेवारियों को निभाते हैं, तो कभी कभी तो लगता है कि शासन व्यवस्था की जरूरत तक नहीं रहेगी। और अगर देश में एक माहौल बन जाए, अगर विद्यार्थियों को लगता है कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं, आचार्य को लगता है कि मैं अच्छी तरह पढ़ाऊं, पेशेंट को लगता है कि मैं जल्द से स्वस्थ हो जाऊं, डॉक्टर को लगता है कि मेरा कोई पेशेंट बीमार न रहे, रास्ते पर चलने वाले राहदारी को लगता है कि मेरी गाड़ी के चलाने से किसी को कष्ट न हो, और ट्रैफिक पुलिस को भी लगता है कि मेरा काम है हर एक की सुविधाएं बढ़ाना। यानी एक प्रकार से हम सबके उपयोग में आने वाली मानसिकता के साथ जब चलते हैं, तब परिवर्तन की गति बहुत तेज हो जाती है, विकास की गति बहुत ऊंचाइयों को छू लेती है। और इसलिए अगर 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, ये सपने को हमें पूर्ण करना है, तो एक नागरिक के नाते हम सब ने अपने दायित्व को निभाना होगा। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देकर के सरकार बना देना नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब विकास की हर यात्रा में हर नागरिक को शरीक होना होता है, जन भागीदारी होती है, और तभी जाकर के हम सही अर्थ में लोकतंत्र के इस गौरवपूर्ण स्वर्णिम काल को अपने जीवन में उत्कृष्ट आनंद का काल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। 2010 में जब गुजरात अपनी स्वर्णिम जयंती मना रहा है, तब प्रजासत्ताक का पर्व पर हम संकल्प करें कि मैं जिस मनोभाव से मेरे परिवार को उपयोगी होता हूं, क्या उसी मनोभाव से मैं मेरे एक बृहद परिवार ऐसे मेरे समाज को उपयोगी होता हूं। जिस प्रकार से मैं अपने समाज को उपयोगी होता हूं, उसी मनोभाव से मैं पूरे राष्ट्र को उपयोगी होता हूं। जिस मनोभाव से मैं पूरे राष्ट्र को उपयोगी होता हूं, उसी मनोभाव से मैं पूरी मानव जात को उपयोगी हो सकता हूं। मुझे अपने आप को विस्तार की ओर ले जाने का एक अवसर है। मैं जहां हूं वहां से मेरा विस्तार हो, अहम से वयम की ओर मैं आगे बढ़ूं, मैं से हम
इस यात्रा को मैं पार करूं, औरों को जोड़ूं, सबको साथ लेके चलूं। मानवता की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र एक सबसे बड़ी सुचारू व्यवस्था है। सब शासन व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आज के युग में सर्वाधिक मानव कल्याण के लिए अनुकूल व्यवस्था मानी गई है। उसकी कमियां होने के बावजूद भी आज इससे बढ़कर के कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। आइए इस लोकतंत्र को समर्थ बनाने के लिए हम अपने नागरिक के नाते जो कर्तव्य हैं उसको पूरा करने का प्रयास करें। मैं फिर एक बार आप सबको प्रजासत्ताक पर्व के निमित्त अंतःकरण से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। गुजरात इस प्रजासत्ताक पर्व पर भारत के विकास के लिए गुजरात के विकास का मंत्र लेकर के आगे बढ़ रहा है। भारत नई ऊंचाइयों को पार करे। उन नई ऊंचाइयों पार करने में गुजरात भी अपनी अहम भूमिका निभाए। इस संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।